तो अगर किसी ने पहले आपको शक्कर खिला दी, गुजराती में એને આપણે ખાંડ કહીએ, હિન્દીમાં શક્કર અને મરાઠીમાં સાખર. તો કોઈને આપણે ખાંડ આપી, ચાય પીએ એ પહેલા ખાંડ આપી દીધી તો ચાય પીવામાં મજા આવશે? चाय नी टेस्ट नहीं लागे. इसका मतलब अगर किसी को चाय पीने से पहले थोड़ी शक्कर खिला दो और बाद में पूछो चाय पीने के बाद चाय कैसी थी, वो बोलेगा पता ही नहीं चली. जैसे कि चाय पीने से पहले शक्कर खाते हो तो चाय फीकी हो जाती है, क्योंकि चाय पीने से पहले कुछ अच्छी चीज आप खा चुके हो. अब चाय की टेस्ट आपको लगने वाली नहीं है. इसका मतलब है सत्संगत्व निसंगत्वम. इसका मतलब अगर सत्संग करते हो, सत्संग में आनंद आता है, तो उस आनंद को ढूंढने फिल्म देखने आप नहीं जाओगे. आप किसी की बुराइयां सोचने में वक्त को बर्बाद नहीं करोगे. आप किसी व्यसन में फंसने वाले नहीं हो. आनंद व्यसन में नहीं आएगा, शराब में नहीं आएगा, किसी तंबाकू की पड़की खाने में नहीं आएगा, सिगारेट बीड़ी पीने में नहीं आएगा आनंद. क्योंकि कोई अच्छी चीज आपको मिल चुकी है. अगर अच्छी चीज मिल जाती है तो बाकी की सारी चीजें फीकी पड़ जाती है. इसका मतलब इसीलिए सत्संग की जरूरत है जीवन में. निसंग बन जाओगे. निसंग का मतलब है कि जो कुछ जीवन में मिला है, जितना मिला है, जैसे जीवन जी रहे हैं, बस उसी में आप राजी रहोगे, उसी में खुश रहोगे. कोई आग्रह नहीं, कोई चिंता नहीं. क्योंकि हमें चिंता हो जाती है कि चलो हमारे घर अगर कोई 4 व्हील नहीं है ना तो हमें चिंता नहीं होती, लेकिन पड़ोसी के घर जब देख लेते हैं ना कि आ गई तो चिंता होती रहती है. ये ऐसी जो कम सोच है, निसंगत्व. अगर निसंगत्व आपको बनना है कि चलो उसकी व्यवस्था है, विवेक को जागृत करने के लिए सत्संग की जरूरत है. इस सत्संग इंजेक्शन है विवेक को जागृत करने वाला. इस सत्संग एक इंजेक्शन है. आपके माया के जो मलेरिया होते हैं ना, माया का मलेरिया, उससे ठीक करने का माध्यम सत्संग है. इसीलिए हमारी सोच बदले, हमारा आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए जीवन में सत्संगत की जरूरत पड़ती है. इसीलिए अच्छे लोगों में बैठने की आदत हो जाए ना, फिर कभी शराबियों के साथ बैठने में आपको मजा नहीं आएगी. शराबियों के साथ बैठने में तब तक मजा आएगी जब तक किसी अच्छे आदमी के साथ बैठते नहीं हो. जीवन में कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो बाकी चीजें फीकी पड़ जाती है. तो अच्छी चीज है सत्संग. अगर आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो बस आप जैसे हो, जैसे कि मराठी में हमारे संत महात्मा कहते हैं, ठेविले अनंत तैसे चिरावे चित्ती असुद्यावे समाधान. कि जैसे भगवान रखता है बस वैसे रहने की कोशिश करना, अपने चित्त में समाधान को रखना. तो ये सोच आती है सत्संग के माध्यम से. इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत है. और आगे शास्त्र कहते हैं निसंगत्वे निर्मोहत्वम. पहले हमने सुना सत्संग से निसंग हो जाएंगे. अब शास्त्र कहते हैं निसंगत्वे निर्मोहत्वम. और इस निसंग से क्या होगा? निर्मोहत्वम. आप निर्मोही बन जाओगे, मोही नहीं. आप निर्मोही बन जाओगे. आपकी वृत्ति में आपकी वृत्ति में से मोह निकल जाएगा, कामना निकल जाएगी. आपकी वृत्ति में से अपेक्षा निकल जाएगी. और जैसे जी रहे हो, जिस हालत में जी रहे हो, बस उसी में आनंद से आप जी पाओगे. क्योंकि हमारे दुखों का कारण है मोह. जैसे कि हमेशा हम कथाओं में कहा करते हैं कि एक घर को आग लगी. अब घर वालों ने देखा कि ये बुझने वाली नहीं है, तो जो वडील थे ना घर में,
जो बड़े उम्र के पिताजी, वो घर से बाहर तो निकल आए और सामने खड़े और रो रहे हैं, घर जल रहा है। उनका बड़ा बेटा आया, बोले पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले ये घर जल रहा है। और पूछता है मूर्ख क्यों रो रहे हो, घर जल रहा है अपना। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी इतना रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके हमने ना वो कागजात बना लिए, वो बनवाते ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ओनली वन परमात्मा। चलो ये हमारा आज सब्जेक्ट नहीं है आज का। तो उन बड़े बेटे ने बोला कि पिताजी इंश्योरेंस निकाल के रखा है, रोने का कारण नहीं है, अगर जल भी जाता है घर तो कोई टेंशन नहीं। पिताजी हंसने लगे, चलो अच्छा हुआ। उतने में 2 नंबर का बेटा आया भागते भागते, अरे अपना घर जल रहा है और आप हंस रहे हो, आपको कोई दिमाग का पता है कि नहीं? आप हंसे जा रहे हो, कुछ पता नहीं चलता आपको? पिताजी ने बोला बेटे कोई चिंता का काम नहीं है, ये जल रहा है लेकिन इसका ना इंश्योरेंस निकाल के रखा है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम हंस रहे हैं, खुश है। बोले पिताजी इसी ये तो मैं समझाना चाहता हूँ कि उसकी जो डेट थी ना इंश्योरेंस की वो खत्म हो चुकी है, और निकाला जो हुआ था उसकी डेट खत्म हो चुकी है, ये हमारा नुकसान ही होने वाला है। तो पिताजी वापस रोने लगे। अब कितने नंबर का बेटा आया था? 2। अब तीसरे नंबर का बेटा आया, उसने बोला क्यों भाई और मेरे पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले देख पहले तो हमने सोचा था इंश्योरेंस, रो रहे थे, बाद में सोचा इंश्योरेंस निकाला, इसने बताया कि डेट खत्म हो चुकी है, वो कागजात इसके पास थे, इसको पता है। बोले पिताजी फिर भी रोने का कोई काम नहीं, क्योंकि कल ही मैंने इस घर को बेच दिया था, उसके पैसे भी मिल चुके, अब टेंशन का कोई काम नहीं है, आप हंसना चालू कर दो। तो सबके सब हंसने लगे। अब देखो इस बात को भूल जाओ, ये दृष्टांत था। मुझे आपको पूछना है, घर को आग लगी तो पिताजी रो रहे थे, बराबर? क्यों रो रहे थे? मारू मारू मारू, गुजराती में कहिए ने, मारू मारू करता मरी गयो तेने नहीं बुम बने वार, खबर बिना नर के ते खप गए माया के हो मजूर। सदगुरुदेव इमामसा महाराज कहते मारू मारू करता मरी गयो तेने नहीं बोम्ब ने वार। आप कहते तो हो मारू 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 मेरा मेरा मेरा, तेने नहीं बोम्ब ने वार, लेकिन कौन सुनता है आपकी? अगर सुनते तो आपने तो जीवन भर किया, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो साथ में भेज देते ना आपके मृत्यु के बाद। आपने तो आप तो चिल्लाए मेरा मेरा मेरा, लेकिन यही का यही रहा। तो जो पिताजी रो रहे थे उसका कारण था घर की आसक्ति में अटके थे, मेरा घर, इसीलिए मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, बराबर। तो दूसरी बार हंस क्यों रहे थे? जब पता चला इंश्योरेंस निकाला हुआ है तो हंसने लगे, जब पता चला कि डेट खत्म हो चुकी है तो रोने लगे, जब पता चला कि घर बेच दिया है तो हंसने लगे। इसका मतलब समझना, जब जब वो आसक्ति में मोह में अटक रहे थे तब रो रहे थे, और जब पता चला इंश्योरेंस निकाला हंस रहे थे, जब पता चला कि बेच दिया है तब हंस रहे थे। मतलब जब पता चला मेरा नहीं है तब हंस रहे थे, और जब पता चल रहा था कि ये मेरा है तब रो रहे थे। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब जब आप मोह में फंसते हो, आसक्ति में फंसते हो, तब रोना पड़ता है आपको। भले दृष्टांत आपको याद ना रहे, लेकिन वो जब क्यों रो रहा था? मेरा घर जल रहा है। क्यों हंस रहा था? अरे इसका तो इंश्योरेंस निकाला है, भले जले। जब आसक्ति से बाहर निकलता था, मेरा नहीं है, तो हंसने का कोई चांस था। आज तो ये फोटोग्राफर लोग थक जाते, स्माइल प्लीज,
और जब फोटो आती है ना तब पता चलता है जबरदस्ती की हंसी है, नेचुरल नहीं है, पता चलता है फोटो में। फोटोग्राफर को कहना पड़ता है कृष्ण भगवान की प्रतिमा को देखना। जब युद्ध का संदेश अर्जुन को दे रहे हैं तब भी उनके चेहरे पर एक चैतन्य था, एक खुशी थी, एक आनंद था। युद्ध का समय था। जब बचपन में ये बड़े बड़े आतंकवादी वहां पहुंचे थे भगवान की हत्या करने, तब भी भगवान खुश थे। जब मृत्यु की गोद में थे, पुतना की गोद में थे परमात्मा, तब भी हंस रहे थे। ये हंसी कब आती है? जब निर्मोहत्वम, जब ये मोह हट जाएगा, जब आसक्ति हट जाएगी, जब माया हट जाएगी, जब ममत्व हट जाएगा, तब खुशी आएगी। आज हमारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती, उसका कारण है मोह, आसक्ति, आग्रह। हम नहीं खुश रह पाते क्योंकि ऐसी आसक्ति में फंस जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठना होगा, जीवन को समझना होगा। कई जगह हम देखते हैं कि किसी को संतान जीवन में नहीं हो पाती तो पूरा जीवन रोने में गुजार देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या यही परिपूर्णता होती है संसार की, या पति पत्नी के रिश्ते की, या आपके जीवन की? क्या इतना उद्देश्य लेकर ही हमारा जन्म होता है? अगर शरीर की किसी तकलीफ के कारण अगर नहीं देना है भगवान को, और मैंने तो पहले ही शुरुआत में कहा कि जो आपको चाहिए भगवान नहीं देते, जो आपके लिए अच्छा है वही भगवान देते। नहीं दिया शायद आपकी भलाई है उसमें, क्योंकि भगवान कभी आपका बुरा नहीं करना चाहता। हमेशा हम गुजराती में एक सुविचार कहा करते कि भगवान लायकात करता वधारे कोઈને સુખ નથી આપતા અને સહન શક્તિ કરતા વધારે કોઈને દુઃખ પણ નથી આપતા। ભાટપોરમાં પૂછી ગઈ વાત। ભગવાન લાયકાત કરતા વધારે કોઈને સુખ નથી આપતા અને સહન શક્તિ કરતા વધારે કોઈને દુઃખ પણ નથી આપતા। આ ભગવાન है। मतलब हमें जीवन में अगर कुछ दिया ही दुख भगवान ने, कुछ परेशानी दी, तो इतनी ही भगवान देगा जितनी आप सहन कर पाओगे। उसके ज्यादा कभी तकलीफ भगवान नहीं देगा वो भगवान नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, आप जितना खुद से प्यार करते नहीं हो, जितना खुद को चाहते नहीं हो, उतना भगवान आपको चाहता है, भगवान आपको रखता है। आपको पता नहीं है आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है नहीं है, भगवान को पता है, और भगवान आपको रखता है। तो हम कहना चाहते हैं ये परिपूर्णता जीवन की नहीं है। हमें जीवन जीवू सहेलू नहीं, मारे मौत पहला मरू नहीं, मरता मरता जीवू पड़े एवं जीवन मारे जीवू नहीं। कि अगर रोते 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 जीवन को जी रहे हैं, क्या इसका नाम जीवन है? क्या इसीलिए हम जीना चाहते हैं, या हमें परमात्मा ने जीवन दिया? नहीं, इतना ही उद्देश्य लेकर हमारा जन्म नहीं हुआ। और ये मनुष्य जन्म तो हमें प्राप्त हुआ कि बस आनंद से जिए, हंसी खुशी से जिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1,84 योनि परमात्मा ने बनाई, तो 1,84 योनि में खाली एक योनि को हंसने का चांस दिया। वो कौन सी योनि है? 1,84 योनि है, लेकिन उसमें से एक योनि को हंसने का चांस दिया। कौन सी योनि? माणसाची, आदमी की। वाह वाह वाह। चापोऱ्याचे सरपंच दिसतायत। योग्य उत्तर देणारा सरपंचच असतो ना, म्हणून 1,84 योनि में भगवान ने एक योनि बनाई जिसमें हंसने का चांस दिया, और वो है मनुष्य योनि। और इस मनुष्य योनि को भी जीवोगे नहीं, हंसोगे नहीं, तो बात बनने वाली
नहीं है। लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, किसी संत को लोग देखते हैं तो कहते हैं बस हमें तो संत बन जाना है। क्यों? बोले कोई टेंशन ही नहीं। एक तो मेरे पास आया, बोले महाराज मुझे महाराज बनना है। मैंने बोला क्यों? बोले महाराज पढ़ाई करने गए थे स्कूल में, उसने फेल भी नहीं बताया, डिबार बताया। कॉपी पकड़ी, डिबार कर दिया। पढ़ाई कर नहीं पाए। पिताजी ने कहा कि चल कोई नौकरी ढूंढ। तो 10वीं की थी, कोई नौकरी करने गए, हेल्पर की नौकरी मिली कंपनी में, वो भी नहीं आई, काम नहीं कर पाए, मालिक ने निकाल दिया। तो पिताजी ने बोला थोड़ी छोटी सी दुकान डाल देते, दुकान चलाना। दुकान छोटी सी एक शॉप डाली करियाना की और दुकान चालू कर दी, वो भी नहीं आया। वो मुझे बता रहा था महाराज पढ़ाई में फेल हो गए, हम नौकरी में भी फेल हो गए, दुकान में फेल हो गए। मेरे पिताजी ने मुझे खेत में भेजा, खेती का कोई काम नहीं आता। और मैंने अब सोचा कि नौकरी नहीं आती, पढ़ाई नहीं कर पाए, दुकान चलाना नहीं आई और खेती नहीं कर पाए, कुछ आता नहीं, चलो अब बाबा जी बन जाते। मैंने बोला तुझे ऐसा तो नहीं कहना, जिसको खेती का काम नहीं आता, दुकान चलानी नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, नौकरी करनी नहीं आती, वो महाराज बनते। क्योंकि लोग चेहरे पे खुशी देखते हैं संतों के, और लोगों को ईर्ष्या होती है कि ऐसा जीवन हमें मिले। मैं कहता हूं ये सात्विक ईर्ष्या है, होनी भी चाहिए। और संतों के चेहरे पे जो आनंद, जो चैतन्य दिखाई देता है, वो समझ का चैतन्य होता है। वो आनंद होता है समझदारी का, क्योंकि खुशी तो चेहरे पे तब आएगी जब समझदारी होगी। खुशी बहुत सारे पैसे मिलने के बाद नहीं आती। खुशी सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाए फिर भी नहीं आती। वो तो समझदारी से आती, वो तो समाधान से आती, वो तो अच्छी सोच से आती है। इसलिए लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो ये कहाँ जानते हैं ये एक अदा है गम छुपाने की। ये अदा आपको मिलेगी सत्संग में, कथाओं में, भगवान के लीला चरित्र में। क्या भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है तो उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी? हम पूछना चाहते हैं यहां बैठे आप सबको, यहां बैठे किसी का जन्म कारागृह में हुआ? नहीं हुआ, फिर भी ऐसे बैठे मैंने उधार बेचा। और जिनका जन्म कारागृह में हुआ, बचपन से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो जी रहे हैं। कई लोगों को हमने रोते रोते जीते हुए देखा। हम कहना चाहते ये जीवन नहीं है। जीवन जीव सहेलू नहीं, मुझे खबर है। कई बार आप कहते हो महाराज आप संसारी होते ना तो पता चलता। आप संसारी होते तो आपको पता चलता। फिर आपको पता चलता, हंसी नहीं आती चेहरे पे। मैंने बोला पता चला इसीलिए तो सुधर गए। पता नहीं चलता तो हम भी फंस जाते। लेकिन हम आपको कहना चाहते, आप संसारी हो, आपके संसार में कितने लोग होते? 10, 12, 15। लेकिन संतों के परिवार में तो लाखों लोग होते हैं। लेकिन वो शंकर जी के उन आदर्शों को याद करते हुए हमारा भी संसार होता है। हमारा भी संसार होता है। आप तो हमारे परिवार में से ही हो। हमें भी तो आपको संभालना है, आपके मन को रखना है, आपकी भावनाओं को समझना है, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करना है, आपको मदद करनी है, आपको समझना है, आपको साथ में लेकर चलना है। आपको तो जो 15 लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना होता है। हमें तो हजारों लाखों लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, जो अलग अलग स्वभाव के होते। क्या परेशानी होती है संतों को पता, लेकिन ये समझदारी से होता है।
जैसे महादेव जी का परिवार है, महादेव जी के परिवार में चूहा भी है, महादेव जी के परिवार में मोर भी है, महादेव जी के परिवार में सिंह भी है, महादेव जी के परिवार में नंदी भी है, महादेव जी के परिवार में मोर भी है, महादेव जी के परिवार में सांप भी है। सांप की चूहे की बनती है? नहीं बनती। सांप की और मोर की बनती है? नहीं बनती। सिंह की और नंदी की बनती है? नहीं बनती। लेकिन इस भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा के घर में, इनके संसार में, इनके परिवार में चूहा भी है, सांप भी है और हंसते खेलते जी रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं। सिंह भी है, नंदी भी है, इनके परिवार में मोर भी है, सांप भी है, लेकिन कोई बैर नहीं, क्योंकि अंकुश शंकर जी भगवान का है। तो महादेव जी जैसा अंकुश हो आपका, आपके परिवार के ऊपर, तो जी पाओगे। ये समझदारी जीवन में आनी जरूरी है। कबीर जी तो कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, वो आवाज खुला करने के लिए थोड़ा ऊपर से गा रहे थे, गले में खिसखिस हो रही है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, आता विश्वात्म के देवे नहीं मांग यत्ने तोषावे तोषा मच दयावे पसाय दान। मांगे सबकी खैर, सौनु करो कल्याण, दयालु प्रभु सौनु करो कल्याण, मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार में, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, किसी से दोस्ती नहीं, निसंगत्वम, ना किसी से बैर, बस ये वृत्ति हृदय में पैदा हो जाए, ये स्वभाव हो जाए। क्योंकि आज सुबह ही हमने कहा था कि चलो आप जनार्दन महाराज को मानते हो, तो जनार्दन महाराज को मानने का मतलब क्या है? उनके स्वरूप को मानते हो, उनके फेस को मानते हो, उनके कपड़ों में मानते हो, कैसे कपड़े पहनते, वो कौन से गाड़ी में आया जाया करते उस गाड़ी में मानते हो? जनार्दन महाराज को मानते हो मतलब क्या मानते हो? मानने का कारण क्या है उसको समझना। खाली जनार्दन महाराज को मानना जरूरी नहीं है, क्यों मानते हो ये जरूरी है। क्यों मानते हो? क्योंकि उनके अच्छे विचार है। तो आपने न तो मेरे शरीर को माना, न तो मेरे फेस को, न तो मेरे कपड़ों को, न तो मेरी व्यवस्था को, न मेरी संस्था को, न मेरे वैभव को, न मेरी श्रीमंती को, न मेरी गरीबी को। आपने मुझे माना तो मेरे विचारों से माना, मेरे विचारों को पसंद किया, तो आप जनार्दन महाराज को मानते हो विचारों के कारण। तो इसको याद रखना, हम विचारों से एक दूसरे को मानते हैं। तो अगर हमारे भी विचार अच्छे हो जाए तो ये दुनिया आपको भी मानेगी। अगर किसी व्यक्ति को उनके विचारों के कारण हम मानते हैं तो हमें भी ये दुनिया कब मानेगी? जब हमारे अच्छी सोच होगी, हमारे अच्छे विचार होंगे। क्योंकि हमारी ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति विचारों में मानती है, विचारों का पूजन करती है, संस्कृति का पूजन करती है, संस्कारों का पूजन करती है। कोई बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन ले, जिसकी कीमत बहुत कोटि रुपए में हो, इतने महंगे कपड़े पहन लिए और रास्ते से जा रहा है और गाली गलौज करते करते जा रहा है, तो कोई भिखारी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भिखारी भी उसका आदर नहीं करेगा। लेकिन कोई भिखारी रास्ते से जा रहा है और आपको कह दे, हे मालिक 50 पैसे है,
चाय पीनी थी, तो आप कहोगे ए 2 रुपए ले ले, बगैर पानी के पी लेना। कभी कभी एक साधारण व्यक्ति, एक भिखारी की हम रिस्पेक्ट करते हैं और कभी कभी किसी अमीर की नहीं करते। विचारों के कारण उसने आपको रिस्पेक्ट दी, उसके विचार आपको अच्छे लगे, उसने आपको मालिक समझा, आपका सम्मान किया, बदले में आपने सम्मान किया, तो हम विचारों में मानते हैं। दूसरा सवाल हमने किया था कि चलो गुरु भक्ति क्या होती है। गुरु तो बना लेते हो, गुरु भक्ति होती क्या है? गुरु के गले में बहुत बड़ी बड़ी फूलों की फूलमाला पहनाना, क्या उनको बहुत अच्छा मिष्टान खिलाना? गुरु भक्ति होती क्या है? कैसे कर पाओगे गुरु की भक्ति? क्या जो गुरु से मंत्र ले लिया बस उस गुरु मंत्र का नामस्मरण चालू रहेगा, हो गई गुरु भक्ति आपकी? तो करोगे कैसे? जब तक पता ना हो कि हम इस व्यक्ति को क्यों मानते, जब तक पता ना हो भक्ति कैसे होती है, तब होगी कैसे भक्ति तब तक? इसलिए भक्ति को समझना होगा। अगर सचमुच हम भगवान या अपने गुरुदेव की भक्ति करना चाहते हैं, तो आपने जिन विचारों के कारण उनको चाहा, उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनसे मिलना चाहा, मुलाकात करनी चाहिए उनके विचारों के कारण, तो उन विचारों को अपने स्वभाव में लाना, उनके विचारों को अपने वर्तन में लाना, अपने वाणी में लाना, उनके विचारों को अपने आंख में लाना, उनके विचारों को अपने कान में लाना, उनके विचारों को अपने स्वभाव में, अपने वृत्ति में, अपनी वाणी वर्तन में लाना, ये होती है गुरु भक्ति। नहीं तो गुरु मंत्र तो ले लेते, माला तो ले लेते, ये सब कुछ तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, औपचारिकता हो जाती है। लेकिन ये रिश्ता दृढ़ होता है तब जब भक्ति होती है, जब परीक्षा होती है, जब कोई संकल्प होता है, जब कोई साधना होती है, जब उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनके विचार हमारे जीवन में उतरते हैं, हमारे स्वभाव में उतरते। तो अगर भक्ति करना चाहते हो तो जिन संतों में मानते हो, जिन गुरुओं में मानते हो, जिन परंपराओं में मानते हो, उन परंपराओं की संस्कृति, उन परंपराओं के संस्कार हमारे वर्तन में आने चाहिए। क्योंकि धर्म धारयति इति धर्मः, धर्म को धारण करना पड़ता है। बहुत बार हमने देखा धर्म हमारी समझ में आता ही नहीं है। हम मानते हैं धर्म मतलब हिंदू, हम मानते हैं धर्म मतलब मुसलमान, हम मानते हैं धर्म मतलब क्रिश्चियन। तो आपने तो धर्म को क्रिश्चियन समझा, धर्म को मुसलमान समझा, धर्म को आपने हिंदू समझा और धर्म की व्याख्या को ही मिटा दिया, क्योंकि बंधन में अटक गए। जो ऐसी कृति करेगा वो मुसलमान, जो ऐसी कृति करेगा वो हिंदू, जो ऐसा काम करेगा वो क्रिश्चियन। हमने तो बंधन में डाल दिया धर्म को। और बंधन, ये धर्म का अर्थ तो है मुक्ति। बंधन को पैदा करना धर्म का काम नहीं है, बंधन से मुक्त कर देना धर्म का काम है। हमने तो धर्म को बंधन में डाल दिया, हमने तो धर्म को कंपाउंड कर दी। जो आपने भी सुना होगा, जैसे कुछ एक हाथी रास्ते से जा रहा था, अंधे लोग बैठे थे, तो एक ने हाथी के पैर को पकड़ा, बोला आज पता चला धर्म कैसे होता है, धर्म ऐसा जाड़ा जाड़ा और लंबा लंबा होता है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा, मतलब धर्म खंबे जैसा होता है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा, बोले आज पता चला कि धर्म तो सूप जैसे होता है। एक ने पूंछ को हाथ लगाया, बोले आज पता चला धर्म तो एक झाड़ू जैसा होता है। अंधे जो थे, मतलब धर्म को समझना एक बात, धर्म को जीवन में उतारना दूसरी बात, दोनों जरूरी है। और जो धर्म को समझ के धर्म को जीवन में उतार देते उनका कल्याण है, और निर्मोही बन जाते हैं, वो मोह के बंधन से मुक्त हो जाते। इसीलिए अपने संतों को, अपने संतों के ज्ञान को, विचारों को अपने जीवन में उतारना ही उनकी भक्ति है, साधना है, और उस साधना को करना जरूरी है। तो इसीलिए
हम निर्मोही बन जाए। और निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, आगे बात की, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, कि निर्मोह से क्या होगा, निश्चलत्वम, आप क्या बन जाओगे, निश्चल।